तुम मेरी भांजी हो, लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है? या अल्लाह, एलिफ को देख लिया इसने। अब मैं क्या करूंगी? मेली अंकल, मैं आपको ठीक कर दूंगी, आप यहाँ से मत जाए ना। तो आप मुझे ठीक कर देंगी डॉक्टर साहिबा? मेली अंकल, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अम्मी, मेली अंकल को क्या हुआ? क्या हुआ? आप क्यों नहीं बता रहे? आपके बाबा तो ठीक है ना? अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा है, और ऐसा क्या हुआ है जिन्होंने बताया भी नहीं। यानी मैं इस बात से खुश हूं कि तुम मुझे मिलवाना चाहते हो, मगर कैसे बोलूं? मुझे यकीन है तुम सबको बहुत पसंद आओगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सलीम, प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुम्हें ये नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही इस मामले को लेकर जल्दी कर रहे हैं? क्यों? तुमसे कुछ छुपा तो नहीं? भाई, तुम्हारा घर, यानी ये सब कैसे होगा? अम्मी, मेली अंकल को क्या हुआ था? वो क्यों रो रहे थे? मुझे क्या पता मेरी जान। चलो तुम पहले अपने तोहफे तो देख लो, क्या लाए हैं मेली अंकल। ठीक है। ऐसा क्या हो गया? वो अचानक इस तरह क्यों चले गए? एलिफ, बेटा, इतने अरसे से आप मेरे सामने ही थी, ये सब कैसे हुआ? डर रही हूँ सलीम। ठीक है, तुम्हारा ये डर समझ सकता हूँ ज़ैनब, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक मैं साथ हूँ कुछ नहीं होगा, मत डरो। लेकिन मैं इस बात से नहीं डर रही। तो फिर किस बात से डर रही हो तुम? मलिक आपा हर कोशिश कर रही है कि कहीं एलिफ वाली बात सबके सामने ना आ जाए, इस बात से डर रही है वो। मैं आज अपने भाई से बात करूंगा। क्या बताओगे उन्हें? तुम्हारी बात करूंगा ज़ैनब, वो तुम्हें जानते तो हैं। बताऊंगा कि हम दोनों सीरियस हैं और मैं तुम्हें घर में सबसे मिलवाना चाहता हूं। सलीम, कुछ देर और रुक जाते हैं। किस लिए रुक जाएं ज़ैनब? एक दिन तो ये होना ही है ना। ज़ैनब, हमने रिंग्स भी पहन ली हैं, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? डरो मत, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहूंगा ज़ैनब। अभी तक अगर कोई कुछ नहीं जानता तो इसका मतलब है फैसल ने किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दी है, लेकिन किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। अगर ये फैसल भाई ने किया है तो वो अब किस बात का इंतजार कर रहा है? मुझे यकीन है उसी ने किया है। लालची आदमी है वो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो। समझता है एक तीर से दो शिकार कर लेगा। क्या मतलब? अपने होने वाले दामाद को बचा रहा है और मुझसे बदला लेकर अपने लिए पैसे बना रहा है। मैं नहीं जानती वो क्यों रुका है,
ज्यादा नहीं रुकेगा। या तो सबको नाम बताए बगैर रिकॉर्डिंग भेजेगा या मुझे ब्लैकमेल करेगा। अगर ब्लैकमेल करेगा तो वो ज्यादा पैसे मांगेगा। जानती हूँ, इसलिए हमें जल्द से जल्द फैसल के पास से सीडी लेनी होगी। अगर उसके पास हुई तो ले पाएंगे। तुम्हें अगर शक है तो जाकर उसे दूर कर लो। तुम जाओ, जाकर सीडी ले आओ। तुम तो उसे जानते ही हो। चलो, इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम समझ रहे हो मुझे ना? यानी क्यों डर रही हूँ, क्यों रुकने का कहा? बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन मत डरो तुम प्लीज। डर कभी भी खुशियां नहीं लेकर आता जैनब। देखो, हम एक दूसरे को चाहते हैं और कोई भी हमारी इस मोहब्बत के बीच नहीं आएगा जैनब, कोई भी नहीं। वाह, आ गए तुम। जिंदा देखकर खुशी हो रही है। फैसल भाई ताने मार रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं काफी टाइम से गायब हूँ। तुम्हें याद कर रहे थे यार, तुम इतने टाइम से यहाँ आए ही नहीं। हाँ, इधर देखो, सब ठीक तो है ना हरकत? हाँ भाई हाँ, सब कुछ ठीक है। आप जो यहाँ पर हैं तो फिक्र कैसी, और क्या हो सकता है यहाँ? सब सही है ना भाई? जाहिर है यार, कोई मसला नहीं है यहाँ। भाई मैं सोच रहा था क्यों ना आज एक छोटी सी पार्टी कर लें। कुछ देर साथ बैठेंगे और इसी बहाने हम बातें भी कर लेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, हो जाए पार्टी? सच कहूँ तो आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। ये पार्टी वाली बात बिल्कुल सही सोची तुमने। रुको जरा, मुराद को कॉल कर दूं मैं। आते हुए अपने साथ सारा सामान लेता आएगा वो। बेटा, जब तक आप अपने कपड़े देखें हम अभी आते हैं। आपा, आखिर ऐसा हुआ क्या है? बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज सुबह मकान मालिक आए थे यहाँ। हाँ? मतलब मानती हूँ वो बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। जानती हो ना कौन सी बात? वो बार बार ऐसे हमारे घर क्यों आ जाते हैं? मैंने पूछ लिया उनसे। कुछ गलत कहा क्या? नहीं, जैसे ही वो कुछ बोलने लगे थे, मतलब बताने लगे थे कि वो ये सब क्यों करते हैं, अचानक उनका फोन आ गया। उनके बाबा की शायद तबीयत खराब थी। या अल्लाह, उनके बाबा अब ठीक तो है ना? मुझे नहीं मालूम। फिर वो चले गए। उसके बाद मैं एलिफ को पार्क ले जा रही थी। एलिफ डॉल भूल गई थी, वो लेने वापस आई। देखा तो वो दरवाजे पे खड़े थे। तभी एलिफ को भी देख लिया उन्होंने। नहीं यार, ये क्या हो गया आपा? मुझे लगा कि वो शायद सब कुछ जाके किनान को ना बता दे, लेकिन क्या? वो हम दोनों को देखकर बहुत हैरान हो गया था। एकदम उसको चुप लग गई हो। उस वक्त मुझे उसका बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने एलिफ के सर पर हाथ रखा और रोने लगा। पता नहीं क्यों ज़ैनब, अब मुझे उससे डर लगने लगा है। थोड़ा सब्र करें आपा, हमें उनसे एक और बार बात करनी पड़ेगी। क्या उन्होंने किनान साहब को बता दिया होगा सब कुछ? मुझे नहीं लगता ज़ैनब। मतलब किनान को पता चलता कि एलिफ यहाँ है तो वो यहाँ जरूर आता। लेकिन मुझे मैली साहब से बात करनी होगी, इससे पहले वो किनान को सब बता दे। वो बच्ची जिससे मैं इतनी बार मिलता आया हूं, वो मेरी भांजी ही निकली अफरोज बाबा। वो मुझे केनान के घर में ही मिलती थी। लेकिन वहां कैसे कोई ये बात नहीं जानता? पता नहीं, लेकिन जहां तक मैंने वहां पर ये नोट किया, मुझे नहीं लगता कि कोई जानता है। हाँ, लेकिन शायद आयशा साहिबा जानती थी। अल्लाह का करना देखो, वो बच्ची एलिफ बिल्कुल अपनी माँ की तरह बड़ी हो रही है।
लेकिन मैली बेटा, वो बच्ची अपनी माँ को छोड़कर वहाँ क्यों रह रही थी? मुझे भी नहीं मालूम बाबा, लेकिन पता लगाना है। जब तक मुझे सब पता नहीं चल जाता तब तक मैं सच नहीं बता सकता। पहले पता करना होगा क्या वजह है, एलिफ वहां क्यों थी। जैसे ही पता चला मैं अपनी बहन को सब कुछ बता दूंगा, वादा। बहुत मजे का है ये नाज़ली। कैसा है, हमने अच्छा बनाया है ना? आराम से खाओ नाज़ली, बहुत सारे हैं, हम पेट भर के खाएंगे। क्या हुआ ज़ैनब, खाना खाओ, ऐसे ही रखा हुआ है। ज़ैनब ठीक तो हो ना? मैंने सुना नहीं था आपा। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आपा नहीं मालूम, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब घबराओ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। सलीम ने मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए दावत दी है। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना मैं? नहीं, आ जाओ बैठो। काफी टाइम से फुर्सत नहीं मिली थी बुक पढ़ने की। अच्छा किया, पढ़ ली। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? आपको कैसे पता चला भाई? मैं तुम्हारा भाई हूं, सब जानता हूं मैं। जी भाई, कुछ बहुत जरूरी है जिस पे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? कैसे शुरू करूं? सलीम, आखिर बात क्या है? चलो बताओ मुझे, क्या बात है? ठीक है, बताता हूं। वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में है। समझ रहा हूं मैं सब। तो मसला क्या है? अब मैं सलीम, बता भी दो। कुछ महीने पहले तुमने मुझसे उसके बारे में बात की थी, वही लड़की ना? मेरे भाई का दिल चुराने वाली कौन है, मैं वाकई जानना चाहता हूं। असल में आप उसे जानते हैं केनान भाई। वो कैसे? मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा आपा। मैं उस घर में कैसे जाऊंगी, क्या होगा वहां पे? ज़ैनब पुरसुकून हो जाओ, खुद को इस तरह परेशान नहीं करो तुम। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो? वो कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास एक बहादुर और स्मार्ट, तुम्हें चाहने वाला लड़का है जो तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करता है। यानी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे साथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है मलिक आपा। अगर मैं अपने लिए ये सब करती हूँ तो मुझे हालात बिगड़ ना जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे आपको मसला हो, इसीलिए डर रही हूँ। आपा मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो बताए ना। देखो ज़ैनब, तुम इस वक्त सिर्फ दुआ करो। ये सब सोच के तुम खुद को इतना उदास और परेशान नहीं करो, ठीक है? तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही ज़ैनब, ये जान लो।
ठीक है, अगर मैं वहां पे गई तो क्या होगा? वो क्या कहेंगे? देखो, हम सब ने तुम दोनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत को देखा है और प्यार की ताकत ही काफी होती है आने वाली हर मुश्किल परेशानी से लड़ने के लिए। हमेशा याद रखना, अल्लाह हमें वही देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। शुक्र है कि आप हैं, आप मेरे साथ हैं। भाई मैं सच कह रहा हूं, जब हम मिले थे तो मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। हम कॉलेज में ही मिले थे और अगर मुझे पता होता कि वो कौन है तो शायद मैं भी यही महसूस करता। लेकिन आप सलीम, मालिक और मेरे बीच में जो कुछ हुआ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, वो एक अलग मसला था। भाई क्या आप सीरियस हैं? हाँ बिल्कुल, गुजरा कल था वो सलीम, इसलिए गुजर गया वो। सलीम, जिंदगी में आप 3 चीजें वापस नहीं ला सकते, जो आपने खो दिया, जो आपने कह दिया और जो आपने जी लिया। तुम अभी जी रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो उस पर डटे रहो, मजबूती से सलीम, मजबूती से। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। फिर कल मैं उसे इनवाइट कर रहा हूं आप सबसे मिलवाने के लिए। ठीक है सलीम। आप राजी हैं मतलब? हाँ सलीम, बुला लो उसे। भाई एक और बात थी, हमने एक दूसरे को रिंग पहना दी है। ओह, तुम तो बहुत तेज हो और काफी खुश भी लग रहे हो। ये लो। सीडी मिली क्या? मैंने अपने पार्टनर से झूठ बोला, मेरा दोस्त है वो। बाबा बोलता हूँ और तुम्हारी वजह से ये करना पड़ा। मैंने उन पर इतना जोर दिया कि शायद वो कुछ बता दें, मगर उन्हें कुछ नहीं मालूम। मतलब कुछ नहीं किया? जानती थी, जैसे तुम्हें बहुत वैल्यू देता हो। हद में रहो, अपनी जबान को लगाम दो, समझी? तुमने बोलने के लिए कुछ छोड़ा है? और ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? बात सुनो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए अपने हाथ नीचे रखो। मैं वहाँ तुम्हारे ही काम से गया था, बातें करने के लिए नहीं। खैर छोड़ो, कहाँ था मैं दरवाजे चेक कर रहा था और वो अचानक से आ गया। बहुत मुश्किल से बचा हूँ मैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग सका। तुम्हारी वजह से? अर्कुत, अपने हाथ काबू में रखो। हमें वो सीडी ढूंढनी होगी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, ढूंढ लेंगे। अब तुम इजाजत दो तो मैं अपने घर जाऊं। फोन ऑन है मेरा, कुछ हो तो कॉल करना। एक चालाक और शातिर औरत, वो अपनी जिंदगी में इतना किसी से क्यों डरेगी? ताकत से। लेकिन मालिक के होने से आरज़ू को किस बात का खौफ या डर होता है? वो सिर्फ अपनी बच्ची के साथ रहने वाली मेरी मासूम सी बहन है बाबा, और उस बेचारी का एलिफ के अलावा दुनिया में है ही कौन? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। आरज़ू, एलिफ के साथ क्या किया तुमने? चलो मेरे साथ, चलो। आज मुझसे नहीं बचोगी तुम।
चुपचाप मेरे साथ चलो। जाने मेरे को, छोड़ो। चुप करो। छोड़ो। अल्लाह ने रहम किया था, वरना तो अफरोज बाबा एलिफ किनान की बेटी है। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। बाबा, अम्मी को कॉल करें, मुझे बहुत याद आ रही है। हम उन्हें कल सुबह कॉल करेंगे। अभी क्यों नहीं कर सकते? हम सो रही होंगी तो उठ जाएंगी, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। देखा, वो सो गई हैं, फोन भी बंद है उनका। चलो अब तुम आराम से सो जाओ, हम उन्हें कल सुबह कॉल करेंगे। आराम से सो जाओ अब मेरी प्यारी बेटी। ठीक है, गुड नाइट बाबा जान। लाइट बंद नहीं करे बाबा। आरज़ू शुरू से ही सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसने बच्ची को मारने की पूरी कोशिश की थी। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। बस करो, ज्यादा जज्बाती ना हो। वो शैतान औरत है, केनान को ये बात पता ना चल जाए, इसीलिए उसने ये बात छुपाने के लिए बच्ची को मारने की कोशिश की थी। ये सब कुछ होने से पहले मैं रोक क्यों नहीं पाया? क्यों? सब्र करो मेली बेटा, ठीक होगा सब। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में ये परेशानी लिखी थी। अगर वो गम देता है तो वही खुशी भी देगा। जानते हो ना, ये जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है। असल फर्ज अब शुरू हुआ है तुम्हारा। भाई, यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं केनान सर, गार्डन हाउस की लाइट्स तो खोली ही नहीं। कोई आता तो मुझे पता चल जाता। अच्छा तो फिर ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ कुछ नोटिस किया तो आपको बताता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। गुड नाइट केनान सर। कहाँ हो तुम आरज़ू? आखिर करना क्या चाहती हो? गांजा, मुझे भी ऑरेंज जूस चाहिए। बहुत पसंद है ये। आज तो सब बैठे हुए हैं। आओ बेटा, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं, मेरी आज सुबह की क्लास है। एक बात करनी थी, आज रात खाने पे खास मेहमान को लाऊंगा। कैसा खास मेहमान? कौन है? बेटा, तुमसे पूछ रही हूँ, आज शाम को घर पे कौन आ रहा है? वो एक बहुत खास मेहमान है, आज रात आएगी तो देख लीजिएगा आप। चले, मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। इसका मतलब कि ये दोनों सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। गुलनार, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। हद है ज़ैनब,
कोई सुन लेगा तो सोचेगा तुम मुसीबत में हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जब ये मामला सबके सामने आएगा तो मैं किस तरह से सबको फेस करूंगी। ज़ैनब यार, प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मतलब तुम ये जानती थी ना कि एक न एक दिन ये दिन तो आएगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। असल बात तो यह है गुलनार, जिन लोगों ने मेरी मैलिक आपा की जिंदगी बर्बाद की थी वो सब उस टेबल पर होंगे। लेकिन सलीम भी तो होगा। तुम परेशान मत हो, किसी जंग पर नहीं जा रही हो, रिलैक्स। अम्मी, अगर हमारे सारे रोल बिक जाए तो अच्छा होगा ना? बहुत अच्छा होगा। हर किसी को हमारे वो रोल पसंद आ रहे हैं, है ना अम्मी? मुझे तो पहले से पता था। क्या पता था आपको? यही कि आपके बनाए हुए रोल सबको पसंद आएंगे, क्योंकि अम्मी जान आप जो भी बनाती हैं मुझे बहुत पसंद आता है। सब बहुत मजे का होता है, मैं अपनी उंगलियां भी चाटने लगती हूँ। जब आप ऐसी मीठी मीठी बातें करती है ना तो मेरा दिल करता है आपको खा जाऊं मैं। अच्छा, बहुत बातें कर ली, चलते हैं। आज हमें बहुत सारा काम करना है अम्मी। हाँ बहुत, और आज के ऑर्डर्स तो पहले से भी ज्यादा हैं। अम्मी जान, मैं आपके पास हूँ ना, हर चीज बहुत अच्छे से बनाएंगे हम, आप परेशान ना हो। ओहो, शेफ एलिफ है तो क्या परेशानी, सारा काम तो उसको ही करना है। चलो। आज रात एक मेहमान आने वाले हैं, बहुत खास हैं वो। सलीम की दोस्त पहले आ रही है। किरास, गोंचा, सर्विस परफेक्ट हो और साथ में खाना भी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। आज रात के खाने का मेन्यू देख लो, सब कुछ इसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? ठीक है आलिया साहिबा, सब ऐसा ही होगा। गोंचा, तुम हर वक्त टेबल पर नजर रखना, क्या नहीं है, किसकी प्लेट खाली है, सर्विस नहीं रुकनी चाहिए, हर चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, समझ गई। सादिक, गार्डन को अच्छे से साफ कर दो, सारे सूखे पत्ते हटा दो, गार्डन खूबसूरत लगना चाहिए। जी मैं समझ गया। जैसा कि मैंने कहा, ये मेहमान बहुत खास हैं और अब हो सकता है कि हम पेलन को इस घर में अक्सर देखा करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो काम शुरू करो, मुझे भरोसा है तुम सब पे। सब अच्छा होगा आलिया साहिबा। गोंजा, तुमने सुना ना, बहुत ही खास मेहमान हैं वो, लेकिन आखिर क्यों? उफ, सलीम साहब कितने खूबसूरत हैं, काली आंखें हैं, काले बाल, काली भवें। मेरे गांव में भी ऐसे लड़के होते हैं, लेकिन सलीम साहब जैसा कोई नहीं। लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं, अगर उनका बस चले तो वो गिलू लगाकर चिपक जाए। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? हाँ, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी केनान, बुरहानिया में हूँ, जानते तो हो तुम। बस अब बुरहानिया बहुत हो गया, आज ही घर वापस आओ। वो क्यों? हुआ क्या है? तुम क्यों चीख रहे हो? सवाल मत करो, या तो तुम खुद से आ जाओ या तो मैं लेने आ जाता हूँ जहाँ पर भी तुम छुपी बैठी हो। समझ गई ना? आज घर वापस आ रही हो कि नहीं? ठीक है मेरी जान, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं वैसे भी आज वापस आने वाली थी, टूचे की बहुत याद आ रही थी और मैं अकेले यहाँ बोर हो रही थी, लेकिन अब मैं मजीद। अच्छा, मतलब ये नहीं हो सकता, सीधी का ट्रांसफर होना मुश्किल है। मैं समझ गया, लेकिन अगर उसकी कोशिश की जाए तब तो हो जाएगी ना। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो। देखो यार, मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें आज ही इसके पैसे ट्रांसफर कर दूंगा यार। ठीक है, जल्दी करना बस, समझे? क्या हुआ मुराद?
किस काम में लगे हुए हो? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। एजेंट बन गए हो क्या? हाँ, कौन सी सीडी ट्रांसफर की बातें कर रहे थे तुम? क्या कोई मसला है, बताओ मुझे। अरे नहीं अर्कुत भाई, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं है। क्या तुम मुझसे अब बातें छुपाओगे? मुझे नहीं बताओगे क्या? वो भाई राज की बात है, ये समझ ले बहुत टॉप सीक्रेट है। अरे भाई बस एक सीडी कॉपी करवानी थी, उसी के हवाले से अपने दोस्त से बात कर रहा था, और कुछ खास नहीं। कैसी सीडी मुराद? भाई एलिफ जिस औरत के साथ फार्म में रहती थी ना, उसी औरत की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल पागल है। हाँ याद है। तो बाबा ने उसके साथ कुछ किया है, उनके कुछ प्लान्स हैं, बस यही पता है मुझे। वाकई? लेकिन अर्कुत भाई ये बात हमारे बीच रहेगी, बाबा को नहीं बताइएगा कि ये बात मैंने बताई है। हाँ बिल्कुल मुराद, ये हमारे दरमियान ही रहेगी। लेकिन ऐसा क्या किया था बाबा ने? जाहिर है कुछ बुरा तो नहीं किया होगा उसके साथ, लेकिन मुझे नहीं मालूम। पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने उसे देखा तो एक जोर का चमाट उसके मुंह पर मारा और वो वहां जाकर गिरा। क्या हो रहा है मुराद? किसको मार के आए हो आप? अरे बाबा, वो मोहल्ले का आवारा लड़का था, उसको सबक सिखाया मैंने। हाँ, कैसे अर्कुत? ठीक हूँ भाई, देख ले। भाई मुझे किसी काम से अभी बाहर जाना है, आपको कोई मसला तो नहीं? फिर बैठ के बातें करेंगे, आप अपनी सुनाना और मैं अपनी। नहीं यार, मुझे क्या मसला होगा, तुम अपने काम देखो। हाँ ठीक है भाई मुराद, मैं अब चलता हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ये किन चक्रों में है? कॉलेज की दोनों ज़हीन लड़कियां यहाँ बैठी हैं। हाँ, और कॉलेज का सबसे चालाक लड़का भी आ गया। अरे पार्टनर, गलत बात नहीं बोलो। हाँ हाँ जैनब, सुन लो, ये पार्टनर तुम्हारी अमानत है। तुम जा रही हो क्या? हाँ, मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास है, वहीं जा रही हूँ। बाद में मिलते हैं। देखो, मैंने तुम्हें ज़हीन बिना किसी वजह के नहीं कहा, खुद ही देख लो, मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरा पार्टनर इतना मेहनती है, और फिर मेरी मंगेतर का तो लेवल ही अलग है। नहीं, अगर मैंने इस साल पेपर पास नहीं किया तो बड़ी शर्म की बात है। सलीम। हाँ बोलो मेरी ज़ैनब। भाई से बात कर ली तुमने? की थी। उन्होंने क्या कहा? क्या कहेंगे, जितना जल्दी हो सके तुमसे मिलना है उन्हें। मिलना चाहते हैं वो मुझसे? मेरा मतलब है कि यानी मैलिक आपा को जानते हैं वो? उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है ज़ैनब, भाई हम दोनों के हक में हैं। भाई और मैलिक आपा के बीच जो है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं ज़ैनब, हमारा रिश्ता उनसे बहुत अलग होगा। इंशाल्लाह। आज रात मैं अपनी फ्यूचर मंगेतर को अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, देखना। वाह भाई, दुनिया क्या से क्या हो रही है। फैसल भाई भी ऐसा कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, अब ये बात आरजू को कैसे बताऊं मैं? वो तो पागल है, बिल्कुल पागल। तुम कुछ सोच रही हो? मैं क्या सोचूंगी? तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तुमने भाई से बात कर ली? क्या वो हमारे हक में है? हाँ। यानी तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं जानती सलीम, और हमने ये रिंग्स भी पहन ली है, तो क्या कहेंगे वो? सबके लिए एक सरप्राइज होगा, लेकिन उन्हें आदत हो जाएगी इसकी। यानी ये बात उनके सामने अचानक आ रही है, खासकर अम्मी के।
क्यों ना हम ये रिंग्स आज के लिए उतार दें? लेकिन हम किससे छुपा रहे हैं जैनब? नहीं, यानी छुपा नहीं रहे हैं। मुझे शर्म आएगी उनके सामने और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे गलत समझे। जैनब देखो, जब मैंने तुम्हें ये रिंग पहनाई थी तो एक वादा भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रिंग नहीं उतारूंगा। ठीक है, जानती हूँ मैं। सलीम प्लीज मेरे लिए उतार दो। देखो सिर्फ आज के लिए उतार देना, फिर सुबह पहन लेना। ठीक है, लेकिन कभी भूलना मत, कौन क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैनब तुम मेरा दिमाग हो, मेरी सोच हो और मेरा दिल हो, याद रखना। इसीलिए मैं हर तरह की मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं, जब तक तुम मेरे साथ हो जैनब, और तुम सिर्फ मेरी हो। आलिया साहिबा ने तो इस लिस्ट में चीजों पे चीजें भर दी हैं, जैसे पूरी किताब दे दी हो बनाने के लिए। बस सब वक्त पर बन जाए इंशाल्लाह। बन जाएंगे, बन जाएंगे। गोंजा, ये पैलिन कौन है वैसे? ओह, घर में जो इतनी बार आई है वो ही है। हाँ, याद आ गई, वो अजीब सी। क्या हो रहा है यहाँ? किचन में तो रौनक लगी हुई है। सलीम साहब की गर्लफ्रेंड पैलिन साहिबा आज खाने पर आ रही हैं, मेहमान बनकर। उनकी गर्लफ्रेंड? हाँ, तुमने उसे नहीं देखा क्या? शायद तुम भूल गई हो उसे। हाँ, सुनहरे बालों वाली। वही है, नकली सुनहरे बालों वाली। हाय अल्लाह, सुनहरे बालों वाली। तो ज़ैनब के अलावा भी कोई लड़की है? कौन हो सकती है वो? आखिर मैंने तुम्हें हंसा ही लिया। मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे साथ हंसना सलीम। मतलब आज किस वक्त जाना है? कब जाएंगे हम? मेरे ख्याल में 8 बजे। जैनब देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम मेरी मंगेतर हो और कोई भी तुम्हें उदास नहीं कर सकता। सब कुछ अच्छा होगा, बेफिक्र रहो, ठीक है? क्या हुआ? कुछ पता चला? फैसल नहीं है। सच में? हाँ सच में, वीडियो बनाने वाला फैसल नहीं। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? जब तुम वो रिकॉर्ड कर रही थी तो वो यहाँ नहीं था। तो फिर कहाँ था? छुट्टियां मनाने गया हुआ था क्या? कहा ना वो यहाँ नहीं था, अपने गांव गया था। फैसल भाई साल में अक्सर वहाँ जाते हैं। मैं इस बात को नहीं मान सकती। समझो तुम, वो ये सब इसलिए कह रहा है ताकि हम उस पर शक न करें और बासानी वो इस सब से निकल जाए। नहीं नहीं, मैंने उनके वहाँ रिटर्न टिकट्स देखे, वो यहाँ नहीं थे। कौन हो सकता है फिर? देखो, अभी मुझे घर वापस जाना होगा और तुम्हें कुछ भी करके पता लगाना होगा कि आखिर कौन है वो। ठीक है, लगा लूंगा, फिक्र मत करो। फार्म पे बैठी मत रहना तुम, खबर करते रहना मुझे। सलीम पर नजर रखना, समझ गई? ठीक है। आ गए वो लोग।
खुशामदीद बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। सलीम बेटा, हम बात कर सकते हैं? मुझे लगा था आज की मेहमान पेलन होगी सलीम। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है अम्मी। तुमने इसका तो जिक्र नहीं किया कभी। मौका ही नहीं मिला, इसीलिए आज रात मिलवाना चाहता था। हाँ। क्या नाम है तुम्हारे बेटी? ज़ैनब। आओ बैठो प्लीज, बैठ जाओ आके यहाँ। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। अब यहाँ ज्यादा देर ना रुको, जल्दी से चले जाओ। चला जाऊंगा, रिलैक्स रहो। पहले तुम तो घर में चली जाओ, तुम्हारा इस्तकबाल भी देखना चाहता हूँ मैं। ये हमारे यहाँ का रूल है, जब तक लड़की घर न चली जाए हम खड़े रहते हैं। सही कहा ना? ज्यादा फ्री मत हो, जाओ। जाओ जाओ अमीर ज़ादी। अच्छा, तो तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कर रही हो? इकोनॉमी में। इसका मतलब सलीम की ही क्लास में हो तुम? पिछले साल मैं फेल हो गया था, इसीलिए हम एक ही क्लास में हैं। सलीम ने हमसे तुम्हारा जिक्र किया था और आज तुमसे मिलना भी हो गया। सलीम आप सबकी बहुत बातें करता है। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी खुशी हुई। इस वक्त कौन आ गया? कोई और भी आने वाला था क्या? सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।